हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स 10 यूनिक वेज। सालों पहले कनाडा के कॉन्फ्रेंस बोर्ड की एक स्वतंत्र और नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 2000 प्लस बनाया, जिसमें क्रिटिकल स्किल्स की लिस्ट थी जो कि एक एम्प्लॉय को उसके काम में सफल होने के लिए ज़रूरी थे। कम्युनिकेशन स्किल कार्यस्थल में सफल होने के लिए आवश्यक फंडामेंटल स्किल्स की लिस्ट में सबसे ऊपर था। कुछ 10-15 साल बाद सोशल मीडिया नेटवर्किंग और मैसेजिंग का उदय हुआ, जिसके कारण कम्युनिकेशन और ज़्यादा कैजुअल हो गया, यहाँ तक कि उस सिचुएशन में भी जहाँ फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़रूरी था। इसका मतलब ये है कि यंग जनरेशन के लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के महत्व को नहीं जानते या समझते भी नहीं हैं। जब आप महानतम लीडर्स पर एक नज़र डालेंगे तो उनके पास प्रभावी ढंग से बात करने की क्षमता ज़रूर होगी, जो कम्युनिकेशन के महत्व को बताती है। तो आइए चलते हैं उन 10 तरीकों की ओर जिनकी मदद से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, लिसन लिसन एंड लिसन। सब लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए और वे इग्नोर ना हो। अपना रिस्पॉन्स सोचने के बजाय सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है उसे सुने। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए क्लैरिफिकेशन ज़रूर मांगे। उस समय बोलने वाला व्यक्ति आपके लिए आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आप एक समय पर एक ही कन्वर्सेशन रखें। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं तो अपने ईमेल्स या मैसेजेस का जवाब ना दें। सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि आपका उनकी बातों पर अटेंशन नहीं है या आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो कि एक अच्छा इंप्रेशन एकदम नहीं होगा। नंबर 2, हु यू आर टॉकिंग टू मैटर्स। जब आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो तब तक शॉर्ट फॉर्म या इनफॉर्मल लैंग्वेज का उपयोग करना ठीक है, लेकिन अगर आप अपने बॉस को ईमेल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं तो हे, TTYL या कोई कैजुअल भाषा का उपयोग ना करें। आप ये नहीं मान सकते कि दूसरा व्यक्ति उन शब्दों का मतलब जानता है या नहीं। कुछ शॉर्ट फॉर्म का अर्थ अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि वे किसी चीज़ का गलत मतलब समझें? इफेक्टिव कम्युनिकेटर सामने वाले व्यक्ति को देखकर, समझकर उनसे बात करते हैं, इसलिए सामने वाले व्यक्ति को ध्यान में रखा करें जब आप अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। बॉडी लैंग्वेज आमने सामने की बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी ओपन बॉडी लैंग्वेज रखें ताकि आपकी बातें दूसरों को आसानी से समझ आ जाएं। इसका मतलब यह है कि अपनी बाहों को क्रॉस नहीं करना चाहिए और आई कांटेक्ट रखें ताकि दूसरा व्यक्ति जान सके कि आप ध्यान दे रहे हैं। नंबर 4, चेक योर मैसेज बिफोर यू हिट सेंड। स्पेलिंग चेकर्स और ग्रामर चेकर्स का उपयोग करना अच्छा है, लेकिन वे सबसे बढ़िया नहीं है। डबल चेक करें कि आपने क्या लिखा है। ये पक्का करें कि आपके शब्द एकदम सही मैसेज तो पहुंचा रहे हैं ना, जो आप पहुंचाना चाहते हैं। नंबर 5, बी ब्रीफ येट स्पेसिफिक। चैटिंग करते हुए या सामने से बात करने के लिए ही प्रैक्टिस करें कि आप कम ही बोलें, पर सटीक बोलें ताकि आप दूसरे व्यक्ति को ये समझाने के लिए पर्याप्त जानकारी दे सकें कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। और यदि आप किसी ईमेल का रिप्लाई दे रहे हैं तो अपना रिस्पॉन्स तैयार करने से पहले पूरे ईमेल को अच्छे से पढ़ें। अच्छी खासी प्रैक्टिस के साथ आप फालतू बात नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे। सिर्फ उतना ही बोलें जितने की ज़रूरत है। एक बात याद रखना यार, इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स हमेशा अपने बारे में बोलने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सुनते हैं। नंबर 6, राइट थिंग्स डाउन। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो या जब आप मीटिंग में हो तो नोट्स लें और अपनी याददाश्त पर ही पूरी तरह डिपेंडेंट ना रहें। चाहे तो उस इंसान को एक फॉलोअप ईमेल भी भेज दें ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि आप उनकी बातों को अच्छे से समझ गए हैं। इससे उन्हें अच्छा लगेगा कि आपने उन पर अच्छे से ध्यान दिया। नंबर 7, समटाइम्स इट्स बेटर टू पिक अप द फ़ोन। यदि आपको लगता है कि आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ है तो ईमेल या टेक्स्ट भेजने के बजाय उस इंसान को कॉल कर लें। मैसेज करने में कोई खराबी नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी मुंह से बात करके संवाद करना आसान होता है। नंबर 8, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले हमेशा थोड़ा रुकें। पहली बात जो मन में आती है वो ही ना कह दें। 1-2 सेकंड ले लो और इस पर विचार करो कि आप क्या कहने वाले हैं और कैसे कहने वाले हैं। ये एक आदत आपको शर्मिंदगी से बचा के रखेगी। नंबर 9, ट्रीट एवरीवन इक्वली। किसी से भी गलत बात ना करें। सभी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार रखें। दूसरों को अपना दीवाना बनाने के लिए दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो। कभी किसी को छोटा ना समझें। दूसरों को अपनी बराबरी का व्यवहार करें।
नंबर 10, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्माइल। चाहे आप फ़ोन पर बात कर रहे हो तब भी मुस्कुराएं, क्योंकि आपकी ये पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले इंसान को पता चल जाएगा। जब आप अक्सर मुस्कुराते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हैं तो लोग भी आपको सामने से पॉजिटिव रिप्लाई ही देंगे। प्रभावी ढंग से बात करना सीखा जा सकता है, इसलिए ऊपर दिए हुए सुझावों में से कुछ के बाद आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा शार्प करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। If you enjoyed this video, give it a thumbs up and share it with your friends so we can keep making them. For more videos like this, hit the subscribe button and remember to click on the notification bell. Also be sure to check out our other videos as well. देखने के लिए धन्यवाद।